वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 23 तक किया था। आज उसके आगे वर्क करने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारा वो है राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर बाय विलियम सिंथेसिस। विलियम सिंथेसिस से हमें कुछ ईथर बनाना है। उसके लिए क्या किया, आपको रिएजेंट पूछा है, कौन सा रिएजेंट आपको डालोगे। कंपाउंड आपका दिया मतलब रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया है, रिएजेंट आपको डालना है और रिएक्शन को लिखना है। तो पहले आपको जो बनाने बोल रहा है वो है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो पहले हम देखते हैं कि 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन क्या होता है हमारा। तो 3 कार्बन का ईथर होता है वो। दिस इज योर 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अगर आपने आईपीएससी नेमिंग सीखा है तो आप उसका नेमिंग आराम से कर सकते हो। ये है आपका 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। आपको ये बनाना है। तो आप विलियम सिंथेसिस में क्या होता है, आप एक अल्काइल हैलाइड लेते हो और दूसरा जो आपका कंपोनेंट होता है वो होता है सोडियम अल्कोक्साइड। ये दो कंपोनेंट जब मिलते हैं, ये यहाँ अटैक करता है, ये बाहर निकलता है, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, ईथर मिलता है। तो सेम प्रोसेस आप ध्यान से देखो कि अगर इस आर के प्लेस पे हम 3 कार्बन का ग्रुप रखें और इस आर के प्लेस पर भी हम 3 कार्बन का कंपोनेंट रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या लेना है, 3 कार्बन का अल्काइल हैलाइड और 3 कार्बन का सोडियम अल्कोक्साइड लेना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। CH3 CH2 CH2X, एक ये कंपोनेंट आपका है। सेकेंड कंपोनेंट आप लोगे CH3 CH2 CH2O माइनस और Na+। राइट, अगर आप ये इक्वेशन करवाते तो आपको क्या मिल जाएगा, ये क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा यहाँ पे और यहाँ से X बाहर निकल जाएगा, यहाँ से X यहाँ से Na। तो बाय प्रोडक्ट आपको यहाँ से क्या मिलेगा, NaX। अब X के प्लेस पे आप रख सकते हो Br रख सकते हो, Cl रख सकते हो। तो ये बन गया आपका 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। सेकेंड जो बनाना है वो है इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन क्या होता है, स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं हम। CH2 CH3, ये आपका इथॉक्सी और ये बेंजीन। ठीक है, तो ये आपको बनाना है। तो इसके लिए फिर से कंपोनेंट क्या करना होगा, एक कंपोनेंट हमें लेना होगा हेलोजन, मतलब बेंजीन हैलाइड ले सकते हैं या फिर इथाइल हैलाइड ले सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट हमको अल्कोक्साइड लेना है। तो फर्स्ट रिएक्शन क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखो जब भी आपको ईथर बनाना है तो उसमें 2 कंपोनेंट ऑलवेज होता है, 2 अल्काइल पार्ट होता है, एक के और एक के। इन दोनों को अलग अलग पार्ट से लिया जाता है, एक आता है अल्कोक्साइड पार्ट से और एक आता है हैलाइड पार्ट से, अल्काइल हैलाइड पार्ट से। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है कि अगर हम बेंजीन के ऊपर हैलाइड लेते हैं और C2H5O Na+, तो ये क्या करेगा, यहां आएगा, ये अटैक करेगा, X निकालेगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम जो है वो सोडियम में अल्कोक्साइड लेंगे, सॉरी सोडियम अल्कोक्साइड लेंगे किसका, बेंजीन के साथ। इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम आया, देखो यहाँ पे जो भी मेटल होगा, आप पोटेशियम भी ले सकते हो, सोडियम ले रहे तो सोडियम फेनॉक्साइड, पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम फेनॉक्साइड। ये हो गया आपका सोडियम फेनॉक्साइड। इस सोडियम फेनॉक्साइड को अगर हमने C2H5X इसके साथ अगर अटैक करवाया तभी ये बनेगा। सेम कंपाउंड दोनों से बनने की पॉसिबिलिटी है, बट बेस्ट मेथड हमारा कौन सा है वो हमें चेक करना है। तो एग्जाम में दोनों देगा तो आप बोलोगे सर ये बेस्ट मेथड है, ये मेथड से नहीं बनेगा। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला इस मेथड से नहीं बनेगा, तो क्यों नहीं बनेगा। ये जो हाइड्रोजन होता है इसके पास लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ये लोन पेयर क्या करता है, बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में जाता है। आपने देखा था अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में कि ये क्या करता है, अपना बेंजीन मतलब हाइड्रोजन अपना लोन पेयर बेंजीन के साथ यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आता है। ये पार्शियल बॉन्ड डबल आने की वजह से, डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या होता है, X जल्दी यहाँ से नहीं निकल पाता, लेकिन X निकलेगा तभी ये अटैक करेगा। अगर ये अटैक करता है X निकलना चाहिए। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है इस बेंजीन वाले कंपाउंड के पास, बेंजीन वाले हाइड्रोजन के पास, इसीलिए ये अटैक करके इसको नहीं निकाल सकता, तो ये नहीं बनेगा। बट इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन हमारा किस में है अभी, अल्काइल पार्ट में है, यहाँ से इजिली हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है और इससे आपको क्या मिल जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है, तो आप ये मेथड प्रिफर करोगे, ये मेथड से नहीं बनेगा। बिकॉज यहाँ रीजन अगर पूछेगा व्हाई, तो यू विल एक्सप्लेन दैट देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और हेलो हमारा जो ये है हेलो बेंजीन, जितने भी हेलो बेंजीन कंपाउंड है वो SN2 रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, बैक साइड से अटैक इस पे नहीं कर सकता। ये ग्रुप में ये जो हमारा अल्कोक्साइड है ये बैक साइड से अटैक क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखो बैक पे क्या है, 6 कार्बन का बेंजीन रिंग है, ये बैक साइड से कैसे अटैक करेगा। 6 कार्बन का बेंजीन बल्कियर ग्रुप होता है, तो पीछे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, अटैक नहीं कर सकता।
इसीलिए इस मेथड को हम प्रीफर नहीं करेंगे। ये हमारा एक्सीलेंट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट देखते हैं, टू मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका अभी क्या बनाना है फिर से लिख लेते हैं हम। 2 मिथॉक्सी 3 कार्बन का है तो प्रोपेन ले लो, 2 पोजीशन पे मिथाइल चाहिए और 2 पोजीशन पे हमें CH3 चाहिए। ये आपका है 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ये कंपाउंड आपको बनाना है। तो फिर से क्या करना है, ईथर हमें बनाना है। देखो ईथर है तो हमें क्या करना होगा, एक अल्काइल हैलाइड लेना होगा और दूसरा अल्कोक्साइड आयन लेना होगा। तो आप ध्यान से देखो, इस कंपाउंड में 2 पॉसिबिलिटी यहां भी है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये जो हम अल्काइल पार्ट है हमारा अल्काइल हैलाइड है वो हम इस कार्बन के साथ CH3 और यहाँ पे CH3X, मतलब हैलाइड जो होगा हमारा ये टर्सरी हैलाइड है हमारा 3 डिग्री। और हमारा जो अल्कोक्साइड होगा वो क्या होगा, CH3O- और Na+। एक ये पॉसिबिलिटी है, ये इस पे अटैक करेगा, यहां से X निकलेगा, ये बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी और है कि जो हमारा अल्कोक्साइड है वो हो टर्शियरी, मतलब ये कार्बन हमारा हो अल्कोक्साइड Na+, ठीक है। और जो हमारा हैलाइड होगा वो प्राइमरी हैलाइड हो। अब इन दोनों से ये कंपाउंड बन सकता है, इससे भी और इससे भी, लेकिन हमारा बेस्ट मेथड होता है ये वाला। ये इससे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ध्यान से देखो, ये जो ग्रुप है अटैकिंग ग्रुप है हमारा, ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करना चाहेगा, SN2 रिएक्शन करना चाहेगा। तो ये जाएगा यहां से बैक साइड से अटैक करने के लिए इसके पास। तो ये बैक साइड से अटैक करने जाए, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप इसको हिंडर करेंगे, इसको रोकेंगे, तो अटैक नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करता है, ये जो H है यहां से H निकाल लेता है, ये अल्कीन बना देता है, यहां से H निकालेगा और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा और तब हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। फिर से ओके, तो ये हमारा बेस्ट मेथड क्यों है वो हम चेक करते हैं। तो ये जो हमारा है O- यहां अटैक करेगा और अल्कीन बना देगा। ये आपको अल्कीन बनाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कैसा अल्कीन मिलेगा, यहां से देखो, ये जो कार्बन हम इसका अल्कीन बना रहे हैं, तो ये CH3 एज इट इज रहेगा, ये CH3 भी एज इट इज रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन मिल जाएगा। बिकॉज ये जो हमारा अटैकिंग है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो जिस कार्बन पे हैलोजन वहां अटैक नहीं कर पा रहा है, तो क्या करता है, उसके एडजेसेंट वाले H को निकाल लेता है। H क्या करता है, यहाँ पाई बॉन्ड बनाता है और फिर ये हैलोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस मेथड में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अटैकिंग ग्रुप हमारा ये है, ये क्या करेगा, आराम से यहाँ पे अटैक कर सकता है, क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन फास्ट होता है। SN2 रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। दैट्स व्हाई ये हमारा बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में आपको बनाना है 1 मिथॉक्सी इथेन। 1 मिथॉक्सी इथेन क्या होता है आप देख लेते हैं। तो एक का 2 कार्बन का आपको 1 पे मिथॉक्सी चाहिए, CH3 CH3 CH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख लो, O CH3H H। ये आपका 1 मिथॉक्सी इथेन आपको ये बनाना है। अब देखो इसमें ध्यान से, आप दोनों बोलोगे सर अल्कोक्साइड भी हमारा प्राइमरी हो जाएगा, अगर ये पार्ट हम लेते हैं अल्कोक्साइड तो वो प्राइमरी और ये भी प्राइमरी, तो दोनों में से फिर कैसे सेलेक्ट करेंगे कि किसको लेना है अल्काइल हैलाइड। तो अगर हम दोनों लेते हैं CH3X और एक हमारा जो अटैकिंग ग्रुप है वो है CH3 CH2O-, तो देखो इस मिथाइल ग्रुप में हमारा क्या है, एक ही, ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड उसमें एक ही मिथाइल ग्रुप, एक ही कार्बन है, तो इजीली अटैक कर सकता है। अगर हम इसको O- लेते हैं और इसको X लेते हैं तो यहाँ 2 कार्बन है, फिर से ये बल्कीनेस थोड़ा बढ़ा दे रहा है, इसके कंपैरिजन में बल्कीनेस ज्यादा है, हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ये दोनों लेंगे। ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से निकाल देगा, आपको क्या मिल जाएगा, जो आपको कंपाउंड चाहिए 1 मिथॉक्सी इथेन। क्लियर है। चलो, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 फिनिश हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। हाँ, बोलता है कि आप विलियमसन थीसिस जो है हमारा ये मेथड जो है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस के बारे में बताना है कि ऐसे कौन से कंपाउंड है जो इसमें हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, कौन सा ईथर हम नहीं बना सकते।
तो अभी हमने एक किया था, उसको ये थोड़ा एक्सपैंड पढ़ना है। ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा क्या लिमिटेशन है, देखो आप ये कंपाउंड जो है CH3X, इस कंपाउंड में एक लिमिटेशन है, दूसरा हमारा इस कंपाउंड में लिमिटेशन है। लिमिटेशन इसलिए है क्योंकि हम कुछ भी लेके ये कंपाउंड नहीं बना सकते। सपोज कर लो अगर आपको ये ईथर बनाना है CH3O CH3, ये ईथर बनाना है तो आप किसी भी पार्ट को X के साथ ले लो और किसी भी पार्ट को आप O- Na के साथ ले लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो मेथड है इसमें लिमिटेशन ये है कि अगर ये बनाना चाहोगे तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है। तो एक पॉसिबिलिटी से ये अल्कीन बना देता है। अभी हमने देखा था इसके जस्ट पहले, फिर से देख लेते हैं। ये बनाने के लिए आप क्या क्या ले सकते हो, इस पार्ट को आप अल्काइल हैलाइड ले लो और इस पार्ट को अभी अल्कोक्साइड ले लो, या फिर इस पार्ट को अल्काइल हैलाइड ले लो, इस पार्ट को अल्कोक्साइड ले लो। तो हम दोनों लेते हैं CH3X और दूसरा इसके साथ क्या ले सकते हैं हम, ये सारे CH3 है ONA और प्लस। एक ये पॉसिबिलिटी है, अगर ये इस पे अटैक करेगा तभी ये बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, और CH3X CH3, ये और इसके साथ आप एक और ले सकते हो दूसरा कंपोनेंट ये। अब बताओ, देखो ध्यान से, ये हमें क्या कर रहा है, ये अटैकिंग ग्रुप है, ये बल्कीनेस इसका बल्कियर ग्रुप हो सकता है, ये बड़ा साइज का ग्रुप इसके साथ हो सकता है, बट अटैक यहां पे करना है। तो ये क्या करेगा, इजिली यहां से अटैक कर सकता है इस पे और यहां से हैलोजन निकाल सकता है। ठीक है, तो ये इससे आपको ये मिल जाएगा, ये दोनों कंपोनेंट से। बट अगर आप यहां चाहते हो कि मैं इससे ये बनाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है, यही इसका लिमिटेशन है। तो आप क्या लिखोगे, इसके लिमिटेशन में आता है कि 2-मिथाइल 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन हम किसी भी कंपोनेंट को यूज करके विलियम सिंथेसिस के प्रोसेस से नहीं बना सकते हैं। उसके लिए एक फिक्स कंपोनेंट है जो कि हमारा ये है, फिक्स सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट है। यहां देखो ये क्या करेगा, ये अगर चाहेगा ये माइनस अटैक करना इस कार्बन पे, इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए, ये अटैक करेगा बैक साइड से, तो यहां से निकलेगा। बट ये बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि बैक साइड में बड़ा सा ग्रुप है। तो ये क्या करता है, ये जो अल्फा कार्बन है हमारा, सॉरी ये अल्फा, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से H निकाल लेता है और ये डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देता है, फिर ये डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देता है। तो इससे क्या हो रहा है, ये इसमें अटैक किया बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन पे, बीटा हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया और ये हाइड्रोजन यहां से निकल गया। तो इससे अल्कीन बन जाएगा, ना कि हमें जो कंपाउंड चाहिए था वो बनेगा। ये इसका लिमिटेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या लिमिटेशन है, सेम लॉजिक यहां अप्लाई होता है। देखो इसको बनाने के लिए भी हम दो प्रोसेस यूज कर सकते हैं। एक जो हमारा है, बेंजीन के साथ लेंगे हैलोजन और CH3O- Na+, एक ये लेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी है, बेंजीन के साथ अल्कोक्साइड लेंगे, मतलब ऑक्साइड लेंगे, और दूसरा लेंगे CH3X। अभी सेम प्रोसेस यहाँ पे, ये जहां जाएगा अटैक करने के लिए, तब ये यहां से निकलेगा। बट ये अटैक नहीं कर पाता क्योंकि ये बेंजीन बड़ा सा ग्रुप है, बैक साइड से अटैक नहीं कर पाता, SN2 रिएक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इजिली अटैक कर सकते हैं क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ से इजिली निकल जाएगा और ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। तो यही दो लिमिटेशन है इसमें। पहला लिमिटेशन था कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड पे अगर हम चाहेंगे अल्कोक्साइड को अटैक करवाना तो वहां से क्या मिलता है, आपको अल्कीन मिलता है, फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन है कि हम मिथॉक्सी बेंजीन को भी इस प्रोसेस से नहीं बना सकते बिकॉज यहाँ पे क्या है, बल्कियर ग्रुप है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है, सॉरी यहाँ बल्कियर ग्रुप है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ आ जाता है क्योंकि यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 क्वेश्चन नंबर था ये। 26 है, हाउ इज 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड। आपको बनाना है फिर से क्या कंपाउंड, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, ये कंपाउंड आपको बनाना है। क्या नाम है इसका, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन का आप ईथर के साथ ले लो, 3 मेन चेन का, तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन है। ये कंपाउंड बनाना है किससे, अल्कोहल से। तो आप अल्कोहल से इसको बनाओगे, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल दिया हुआ है, इससे आपको ये बनाना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप कैसे बनाओगे और इसका मैकेनिज्म भी आपको बताना है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल लेंगे
और क्या करेंगे, हम एसिड लेंगे, कोई भी एक एसिड ले लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे। तो दो पॉसिबिलिटी है जिससे कि हम ये रिएक्टेंट को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो विलियम सिंथेसिस प्रोसेस से कर सकते हैं और दूसरा सिंपल है डिहाइड्रेशन प्रोसेस से। तो हम पहले डिहाइड्रेशन प्रोसेस करते हैं। चूंकि हमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ अल्कोहल दिया है, तो ये रिएक्शन है, इसका रिएक्शन पूछा है, फिर मैकेनिज्म पूछा है, तो मैकेनिज्म इसका लिखते हैं। मैकेनिज्म में आपको क्या करना है कि आपके पास दो मॉलिक्यूल है अल्कोहल का, तो एक मॉलिक्यूल का पहले एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो। तो CH3 स्टेप 1 है आपका, स्टेप 1 में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल का होगा प्रोटोनेशन। हाउ, ये आपका अल्कोहल CH3 CH2 OH, इसके पास है लोन पेयर, एसिड है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये एसिड क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, तो लोन पेयर अटैक करेगा एसिड पे, क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 OH, और यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि लोन पेयर ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, तो इसका पॉजिटिव है इसके ऊपर आ गया, ये बना, ये आपका स्टेप 1 में बन गया। स्टेप 2 में क्या बनेगा, स्टेप 2 में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कैसे बनेगा कार्बोकेटायन, वो देख लेते हैं। तो हमारा ये जो मॉलिक्यूल है, अभी क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन ऑलरेडी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, बट पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये और ज्यादा पावरफुल हो गया, और पावरफुली इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ क्या करेगा, ये बॉन्ड को क्लीव कर देगा और इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा बाहर, वाटर बन जाएगा। तो ये आपको यहाँ से CH3 यहाँ प्लस है, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, CH3 CH2 और कार्बन के ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। तो ये आपका स्टेप 2 हो गया कंप्लीट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यहाँ कार्बोकेटायन बन चुका है आपका। अब क्या होगा हमारा नेक्स्ट, इसको आप पहले नोट कर लो। चलो, थर्ड स्टेप में है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन कार्बोकेटायन। अभी हमने एक ही अल्कोहल मॉलिक्यूल को यूज किया था, अभी सेकेंड मॉलिक्यूल हमारा बचा हुआ अल्कोहल का। तो सेकेंड मॉलिक्यूल जो अल्कोहल है, स्टेप 3, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन कार्बोकेटायन। तो हमारा अल्कोहल क्या है, CH3 CH2 we have this alcohol and the carbocation is CH3 CH2 plus। now this lone pair, ये जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा इस कार्बोकेटायन के ऊपर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 यहां तक कॉमन है, ये O इस कार्बन पे अटैक किया है, तो O के पास एक H है, तो H लिख देंगे, वो इस CH2 से जुड़ गया है, CH2, उसके बाद आगे दो कार्बन है, तो CH2 CH3। अब इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर दे दिया है, तो ऑक्सीजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा H है ये बाहर निकल जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से एक स्टेप और आगे लिखोगे आप, तो जब ये H निकलेगा तो आपको ये मिल जाएगा यहां से जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है इसका। लास्ट में हो रहा है डीप्रोटोनेशन, लास्ट में एक स्टेप और लिखोगे, यहां से -H कर दोगे, चलो मैं लिख देता हूं इसका, यहाँ -H करोगे, H निकाल के जो प्रोडक्ट आएगा CCCO CCCC। ठीक है, प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो आपका मैकेनिज्म भी हो गया और रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया, और हमने किससे बना लिया, अल्कोहल से, कोई दूसरा सबस्ट्रेट हमने यूज नहीं किया है। तो सिंपल है कि व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद एसिड इट गिव्स ईथर। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 26। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल इज नॉट सुटेबल मेथड, गिव रीजन। देखो ये आप नोट कर लो पहले,
देखो क्वेश्चन है कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन। अभी हमने क्या किया था, एसिड डिहाइड्रेशन किया। कैसे पता चला एसिड डिहाइड्रेशन है, हमने एसिड के प्रेजेंस में जब अल्कोहल को रिएक्शन करवाया था तो वाटर बाहर निकल गया, डिहाइड्रेट हो गया, उसी को बोलते हैं एसिड डिहाइड्रेशन। तो सेम क्वेश्चन है कि एसिड डिहाइड्रेशन सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में पॉसिबल नहीं है, क्यों, रीजन देना है। चलो तो हम पहले क्या करते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल ड्रॉ कर लेते हैं। कोई सेकेंडरी टर्सरी ले लेते हैं, CH3 COH CH3 और एक है H, ठीक है। और टर्सरी एक ले लेते हैं, OH CH3। तो हमने क्या किया, सेकेंडरी और टर्सरी, आपका क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज योर टर्सरी अल्कोहल। अब हमें क्या करना है, तो अगर दो दो मॉलिक्यूल लेते हैं ना, 2 मॉलिक्यूल इसका 2 मॉलिक्यूल इसका, और क्या करते हैं, दोनों में एसिड डालते हैं। तो वही तो बोल रहा है कि एसिडिक डिहाइड्रेशन जो है सेकेंडरी टर्सरी का क्यों नहीं पॉसिबल है, सुटेबल क्यों नहीं होता, क्यों नहीं बना सकते इससे हम। तो अभी हम देखेंगे। तो पहले स्टेप में क्या होगा, इसका कार्बोकेटायन बनेगा। तो देखो आपने मैकेनिज्म अभी देखा था कि H यहां डालते हैं तो ये कार्बोकेटायन बनाता है। तो कार्बोकेटायन बना लो प्लस H, ये कार्बोकेटायन यहां से मिलेगा। इसमें क्या कार्बोकेटायन मिलेगा, यहां से एसिड आएगा H, यहां से वाटर बाहर निकलेगा, इस पे आपको टर्सरी कार्बोकेटायन मिल जाएगा। सो कार्बोकेटायन यहां है CH3 एंड देन CH3। अब ध्यान से देखो, ये तो हमारा एक मॉलिक्यूल जो हमने लिया उससे कर लिया, कार्बोकेटायन बना लिया। दूसरा मॉलिक्यूल क्या करता है, इस पे अटैक करता है। तो ध्यान से देखो, ये जो OH है हमारा, सेकेंड मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, सेकेंडरी में सेकेंडरी ही तो है सेकेंड मॉलिक्यूल, और टर्सरी में हमारा टर्सरी ही सेकेंड मॉलिक्यूल है, CH3 क्योंकि हमने 2 लिया था, 2 में से एक को कार्बोकेटायन बनाया और दूसरा हमारा भी बचा हुआ है। यहां भी 2 लिया तो एक को कार्बोकेटायन बनाया और दूसरा मॉलिक्यूल हमारा बचा हुआ है। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो हमारा है लोन पेयर, और यहां भी क्या है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा। तो जैसे ये अटैक करने के लिए इसमें जाता है, तो ये देखो बल्कियर ग्रुप इसके पास है, बड़े बड़े ग्रुप हैं इसके पास। सेकेंडरी में क्या होता है, 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, और ये 2 अल्काइल ग्रुप होने की वजह से ये इजीली अटैक इस पे नहीं कर सकता। तो अगर प्रोडक्ट मिला भी तो बहुत कम मिलेगा, इसीलिए बोला जाता है कि सुटेबल मेथड नहीं है। तो सेकेंडरी में ही जब अटैक नहीं हो रहा है तो टर्सरी में तो पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि यहाँ 3 बल्कियर ग्रुप आ गए, तो और पॉसिबिलिटी नहीं है, ये यहाँ अटैक इजिली नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई बोला जाता है कि टर्सरी और सेकेंडरी अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करके हम ईथर इजिली नहीं बना सकते, सुटेबल मेथड नहीं होता है। यही अगर प्राइमरी होता, लाइक दिस, अगर यहाँ होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ एक ही ग्रुप तो था, वो इजिली अटैक कर सकता था। बट सेकेंडरी और टर्सरी में अटैक इजिली नहीं होता है। दैट्स व्हाई दीज आर नॉट सुटेबल अल्कोहल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय डिहाइड्रेशन। ठीक है, चलो आज तक हमारे इसके वीडियो में हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिया है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 28 से करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।